समय बहुत ही अनमोल। एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र है जो बैल को हाँकते हुए लेकर के जा रहा है और उस बैल के एक ही पांव था। राजा परीक्षित से रहा नहीं गया। उन्होंने शूद्र से कहा कि तुम कौन हो जो इतना अत्याचार कर रहे हो, इस बैल को किस प्रकार से मारते हुए लेकर के जा रहे हो। तब उसने हंसते हुए कहा, मैं कली हूं, मैं कलियुग हूं। तब परीक्षित ने कहा, और ये कौन है? तब कलियुग ने कहा कि सतयुग जब था तब सत्य था, तप था, यज्ञ था, दान था, लेकिन जैसे जैसे सतयुग गया तो सत्य चला गया। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो त्रेता के साथ तप चला गया, और जब द्वापर आया तो यज्ञ भी चला गया। तो ये धर्म रूपी बैल है, क्योंकि धर्म का प्रतीक कहते हैं नंदी को, और अब इसका सिर्फ एक ही पैर रह गया है, वो है दान। तो आज धर्म की ये गति है कि केवल एक दान रह गया है। तब राजा परीक्षित ने कहा, पर नहीं, तुम इतने क्रूर हो, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। तब कलयुग ने कहा, यह निर्णय तो बाद में लेना कि रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे, पहले मेरे गुण और अवगुणों को तो जान लो। तब परीक्षित ने कहा कि ठीक है, चलो बताओ तुम्हारे क्या अवगुण हैं पहले। तो कलयुग ने कहा कि मेरे अवगुण जो हैं तुम सुनते जाओ। सबसे पहली चीज कि इस युग में भाई भाई आपस में खूब लड़ेंगे, और आज हम देख ही रहे हैं किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, सब आपस में लड़ते हैं। फिर कहा कलयुग ने कि इस युग में, क्योंकि ये मेरा युग है, स्त्रियों में भी लज्जा नहीं रहेगी, शर्म नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। आज हम बाहर देखते हैं तो यही दृश्य देखने को मिलते हैं। फिर कहा कि कलयुग में लोग मदिरापान करेंगे, एक दूसरे को उल्लू बनाएंगे, और आज हर इंसान इसी में लगा है कि कैसे भी ठग के अपना स्वार्थ पूर्ण कर ले। फिर कलयुग ने कहा कि मेरे युग में गाय बकरे बहुत कटेंगे, खूब मांस बिकेगा। तो आज यदि हम बाहर देखते हैं तो यही देखने को मिलता है। और फिर कलयुग ने कहा कि मनुष्य जो होगा वो अल्पायु हो जाएगा, उसकी आयु छोटी हो जाएगी। सतयुग के समय तो हजारों वर्ष जीते थे लोग, बाद में 100 वर्ष जीते थे। कुछ वर्षों पहले, 20-30 वर्षों पहले तक 60 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु भी देखने को मिलती थी। लेकिन आज अधिकांशतः लोग 50 से 60 वर्ष की आयु जीते हैं। और अब जब से कोरोना के टीके लगे हैं, उसके बाद तो व्यक्ति खड़ा खड़ा वहीं गिर जाता है। कितनी सारी अखबारों में खबरें छपती हैं कि शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा था, वहीं गिर गया। व्यक्ति खड़ा होकर के कमीज पहन रहा था, बटन बंद करते करते वहीं गिर गया। अखबारों में भी समाचार छपे, हॉस्पिटलों की रिपोर्ट छपी कि आजकल अनेक लोगों की मृत्यु 40 से 50 वर्ष के बीच में ही हो जा रही है। तो कलयुग ने कहा कि और जो मेरे युग के लोग होंगे ना, वो कैसे होंगे? क्षण क्षण में रुष्ट होने वाले, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाने वाले, और जरा सी सफलता मिली कि फूले नहीं समाएंगे। तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, ऐसे लोग होंगे मेरे कलयुग में। शराब कबाब और वैश्याग्रह ये तो आम बात हो जाएगी। जब इतनी बातें कलयुग ने कही तो राजा परीक्षित से और सुना नहीं गया। तुरंत मयान में से तलवार निकाली और बोले, अब तो तुझे यहां रहने ही नहीं दूंगा कलयुग। जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली,
कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा, मेरा गुण भी तो सुन लीजिए जरा सा। तब राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो बोलो, अब अवगुण नहीं सुनाना और गुण सुनाना मुझे। तब कलयुग ने कहा कि मेरा एक बहुत भारी गुण है कि सतयुग में जो लोग 12-12 वर्ष तक तपस्या करते थे, हिमालय में कंदराओं में जाकर के अपने शरीर को कठोर तप करवाते थे, भगवान नाम जप करते थे, 12-12 वर्ष अनुष्ठान करते थे, खूब दान पुण्य करते थे, तब जो उनको पुण्य मिलता था वो कलयुग में केवल मात्र एक माला करने से, अर्थात 108 बार भगवान नाम का जप करने से उसे वो पुण्य प्राप्त होगा। तब राजा परीक्षित ने तुरंत तलवार को वापस मयान में डाल दिया। बोले ये तो बड़ा भारी पुण्य है। तब कलयुग थोड़ी सी 2 कदम दूर हो गया, उसे आश्वासन हो गया कि मेरे प्राणों की रक्षा हो गई है, और फिर 4 कदम पीछे हट करके बोला, लेकिन 108 बार मैं जप करने दूंगा तब तो पुण्य मिलेगा ना, और ठाका मार करके हंस पड़ा कलयुग। लेकिन इस पावन द्वार पे हम कैसा देखते हैं कि कलयुग भी नतमस्तक है गुरुदेव के आगे। इस पावन द्वार पर इतने छोटे छोटे बच्चे आकर के एक माला नहीं 100-100 मालाएं करते एक दिन में। को कलयुग भी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के आगे हारा हुआ नजर आता है। यहाँ बैठो, देखो बच्चियों को कैसी सात्विक साध्वियां जैसी लगती है। कहाँ है कलयुग का प्रभाव? चंचल बच्चे कैसे योगी यतियों की तरह इस द्वार पर बैठे हैं। तो कलयुग भी ब्रह्मज्ञानी के आगे हार माना हुआ है।